Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our review on Tuesdays. क्या हाल चाल है शाजिया? आज आपने बाल बांधे हुए हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम जी। आज मैंने बाल बांधे नहीं क्योंकि मैंने स्ट्रेटनर लगाया था बालों में, क्योंकि मैंने बाल धोए नहीं थे और मैंने कहा कि वो यूं हो रहे हैं सारे, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, फ्रिजी हो जाते हैं तो इसलिए। तो आपने फरा की वीडियो नहीं देखी ड्राई शैम्पू वाली? क्या आप वो एक्सपेरिमेंट करती? I've never tried dry shampoo। मैंने बहुत दफा, मुझे समझ नहीं आता, मुझे पानी लगाना होता है सर में। कितनी बुरी बात है कि फरा की वीडियो भी आपको इंस्पायर नहीं कर सकी। मतलब ये तो ऑटोमेटिक इंस्पिरेशन होनी चाहिए ना फ्यूचर मेंबर वीडियोस के साथ। No, I'm very particular about the shampoo I use क्योंकि मुझे बहुत dry scalp problem है, तो मैं डरती हूँ किसी नई चीज से। तो yeah, but maybe I should. I'm not much of क्या कहते हैं, an experimenter. I like to stick with the traditional. तो शाजिया, फर्स्ट आई थिंक हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कुछ लोगों का। तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट है पिछले ड्रामा क्लब के नीचे कुछ लोगों ने बड़ी बदतमीजी से बात की थी हमसे एंड हाँ, I thank you for reminding me। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास। मैं हाँ, जल्दी से बात करूँ, मैं निकाल देती हूँ। बहुत ही अजीब सा बदतमीजी का कमेंट था, तो जिससे हमें कोई फर्क एक्चुअली नहीं पड़ता। हम तो अपना काम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। लेकिन मैंने जब नीचे देखा तो लोगों ने हमें डिफेंड किया था एंड आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल एंड आई मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए ग्रैटिट्यूड के हमारे लिए आप खड़े हुए। और बहुत 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 शुक्रिया आपका, क्योंकि अच्छा लगा हमें कि आपकी मोहब्बत नजर आई और आपने हमें सपोर्ट किया। मिला शाजी आपको? हम उन लोगों के नाम ले लें जल्दी से फिर। Yes, do you want me to read out the comment? नहीं, I'm just आप सिर्फ नाम। कि मुझे, हाँ, इस्मत, हाफिजा, जोहा H and साद नईम। थैंक यू Thank you so much. Because the comment was very rude and मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। I would also like to say कि एक कोई एक्टर्स होते हैं, ड्रामे बनाते हैं, डिफरेंट एक्टर्स डिफरेंट ड्रामे बनाते हैं, डिफरेंट रिव्यूअर्स डिफरेंट रिव्यू करते हैं। जो पहले से रिव्यू कर रहे हैं माशाल्लाह से, दे डूइंग अ ग्रेट जॉब। We have our own struggle and we are trying our best। इसीलिए हम comments पढ़ते हैं ताकि हम अपने आप को improve करें। But you know, we have our own flavor and thank you so much for coming every time we do a review and watching us। That's all I have to say। थैंक यू सो मच। ओके जी, हाँ आप बताइए शाजिया, कुछ पूछना जी, चाहिए? बहुत कुछ हुआ इस हफ्ते, लेकिन राबिया बहुत थक गई है सारी एक्टिविटीज से, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो फ्राइडे सैटरडे को भी हमने बताया था, क्योंकि बड़े मजे के इवेंट्स गुजर रहे हैं। आई डोंट नो, समर इज हीटिंग अप राबिया। आई थॉट जुलाई विल बी वेरी क्वाइट, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो जी SRK ने निकाला अपना एड स्ट्रीक से, और वो गाना शाजिया, that was so cool, I loved it। I was like यार ये बंदा इस एज पे भी कितना जबरदस्त लग रहा है। Exactly, and you know, I thought कि मैंने कभी SRK को किसी उसके बालों के एड में नहीं देखा। और क्यों नहीं देखा? Because he has lovely hair। Yes. He can flaunt it। He could flaunt it then, he can flaunt it now, and the colors। और मैंने अभी जाके YouTube पे वो गाना देखा, इतने it was such an intelligent campaign because he was talking about the colors कि brown हो, black हो, different, and he just looked, and Rabia was actually, he's looking so cool। मैंने कहा चलो आज राबिया को मैं जगा दूं, क्योंकि राबिया थकी हुई है काफी। तो let's start with SRK, शाहरुख खान जी। He was trending for like I think over 24 hours। क्या सीन होता था ऐसे वाला ना? ऐसे वाला अब मैं कर नहीं सकती, कैमरा जरा थोड़ा आज फोकस्ड है। ओके जी, सेकंड न्यूज़। जी, सेकंड न्यूज ये थी कि नादिया जमील, जो हमारी बहुत मच लव्ड एक्ट्रेस हैं, बेचारी के साथ हादसा नहीं कहूंगी मैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस हुआ विच वाज नॉट वेरी प्लेजेंट। वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे फंसी हुई थी, उनके पास नाइकॉप नहीं था, या जो वर्जन चाहिए था आई थिंक एक्सपायर था। एंड शी सेड इट्स ओके कि मुझे फ्लाइट पे नहीं चढ़ने दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शी वाज, उन्होंने फिर, बिकॉज शी इज वेरी एक्सप्रेसिव ऑन ट्विटर एंड शी हैज अ बिग फॉलोइंग, तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैं अकेली रह गई हूँ लाउंज में, मैं व्हीलचेयर में हूँ, मेरे पास सूटकेसेस हैं। नादिया, एज यू नो राबिया, शी इज रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर माशाल्लाह, उनकी कीमो अभी खत्म हुई है। वो 2.5 साल के बाद आई थिंक अपने वालिद से मिलने जा रही थी, एंड दैट इज ऑल ओके। शी सेड कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मुझे नहीं चढ़ने दिया फ्लाइट पे, लेकिन आई वाज लेफ्ट अलोन। आई हैड नो वे आई कुड एक्चुअली गो इनटू अ कैब ऑल्सो। वो कैब में गई हैं, वो फेंट हो गई हैं वहीं जाके, क्योंकि उनको सूटकेसेस भी उठाने थे, अपने आप को भी डील करना था। She has reached out to the airline कि ऐसा क्यों हुआ, and a lot of people, what I liked was she got a lot of support from Twitter। लोगों ने
कहा, लेकिन उस वक्त बेचारी अकेली थी। आई एम सरप्राइज कि किसी और पैसेंजर भी उनको हेल्प नहीं कर सके। आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन वाज, बट वेरी सैड। तो एक ये बात हुई थी। फिर जी दम मस्तम का पोस्टर निकला, जो अगेन मुझसे राबिया ने कहा कि दम मस्तम का पोस्टर निकला है, जल्दी जाके देखो। एक साल पहले निकल आया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या एक लुक निकली थी बहुत पहले, अनाउंसमेंट हुई थी, अनाउंसमेंट हुई थी। और हमने तो उसका हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया हम स्टाइल पे। उन्होंने अमर खान और इमरान अशरफ ने उसमें थोड़ा सा स्केच करके दिखाया कि व्हाट इज इट गोइंग टू बी अबाउट। अदनान सिद्दीकी जो प्रोड्यूसर है वो भी आए, एहतशाम साहब जो डायरेक्टर हैं वो भी आए स्टेज पे। अच्छा, वो सब भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई लाइक्ड बोथ ऑफ देम। मुझे बड़ा मजा लगा जब खत्म हुआ ना, उन्होंने पोस्टर रिवील किया तो फिर थोड़ा सा उन्होंने म्यूजिक सुनाया, एंड आई लव द म्यूजिक शाजिया, सो I wanted to hear more of it. So I wonder when the first song will be released. I want to listen to the first song. Yeah. तो ये था, ये सुनकर स्किट था। कुछ बड़े लोग थे जो पहुंचे हुए थे हम स्टाइल पे, जिन्होंने देखा लाइव, जैसे आपको बता रहे हैं, और कुछ छोटे लोग थे जो स्विट्जरलैंड में बैठे हुए, जो सिर्फ ऑनलाइन देख रहे थे जब वो बड़े लोग भेज रहे थे उनको BTS कि ये डालो ये डालो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो चैट्स वर वेरी बिजी ऑन हम स्टाइल अवार्ड्स। अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ वो लोग बिजी थे जो अटेंड कर रहे थे, तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि पीछे जो बिहाइंड द सीन्स, वो कहते हैं ना कैमरामैन और लाइटिंग वाले, उन सबको थैंक यू करो। तो अभी शाजिया ये कह रही है कि सबको क्योंकि ट्विटर पे भी आपको नजर आ रहा था, फेसबुक पे भी, और इंस्टाग्राम पे तो माशाल्लाह नजर आ ही रहा था। आप कुछ लाइट डालना चाहेंगी हम स्टाइल अवार्ड्स पे, या बहुत थकी हुई? पहले हम अपनी एडिटर शाजिया हबीब जो कि स्विट्जरलैंड में बैठी हुई हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिर हम सिमरन और द गर्ल्स, एक्चुअली हमारी इंस्टाग्राम टीम, सिमरन एंड अरीज जो हमारे ऑफिस में होती है, हमारी फ्यूचर की टीम, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि मैं और फरा जब वहां भाग रहे थे तो शाजिया, सिमरन और अरीज वर्चुअली भाग रहे थे आपस में, और व्हाट्सएप पे चैट्स में भाग रहे थे कि कोई टैग गलत ना हो जाए, वीडियो को क्रॉप करना है, अब डालना है, और हम भेज रहे थे कि अच्छा ये स्टोरी जाएगी, ये वीडियो जाएगी, और कुछ मैं बहुत लंबी भेज रही थी। तो मैं कह रही थी अच्छा इसको जो है ना, जैसे अगर अलीज़े शाह की परफॉर्मेंस है, या यार देखो मेरा दिमाग कैसा हो गया, किसी की परफॉर्मेंस है तो उसके 2 गाने तो मिडल से लो, पूरे 6 मिनट का मत डालो। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर रहे थे। सो आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट एंड थैंक यू टू ऑल 3 of them. I hope I'm not forgetting anyone. I hope you're not forgetting anyone, but thank you a lot. And yeah, I also want to thank Tahmina Khalid and Hina from Take 2 PR. हमें रेड कार्पेट पे मसला हो रहा था, मैं उनसे गई, राबिया का तो काम ही है शोर मचाना। राबिया गई, राबिया ने शोर मचाया 2-3 दफा, फिर शी मेड श्योर कि वो सबको हमारे पास लेकर आए। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस कि उन्होंने रियलाइज किया कि ये लोग आए हैं कराची से, ये लोग इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो वी शुड सपोर्ट देम, एंड आई वांट टू से थैंक यू टू देम. Yes, and also I wanted to ask you कि which was the best clip that you liked, जो आप लोग इंटरव्यूज कर रहे थे, क्योंकि मेरा तो एक फेवरेट था जब आप लोग बातचीत कर रहे थे रेड कार्पेट पे। नहीं, मेरा कोई फेवरेट क्लिप नहीं था, सारे अच्छे थे. It was nice. Well, I loved Uzair Jaswal singing, and then I loved the way he handed the mic to Shamoon, and then they both sang together. Whose idea do you think was it? मैं तो विनी को भी, वो तो शाजिया's आइडिया, बिकॉज शाजिया ने याद दिलाया था राबिया को कि पहले आसिम अजहर से तुमने गाना गवाया था, अब फिर से किसी से गाना गवाना। तो आइडिया मेरा है, लेकिन हाँ अगर राबिया प्रेशर देना चाहती है तो तालियां राबिया के लिए। ओके, चलो हम तो इस गप्पे में जल्दी बड़ा फंसेंगे आगे. ओके, ask me what else. Yes, I just wanted to say that I was loving Maya Ali. I think she looked beautiful, and I just want to say कि भाई अब अलीज़े शाह का पीछा छोड़ दें. She's a young girl, and बस that's it. इसके आगे अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, but yeah, that's it. Yeah. True. Okay. Shall we move on? जी, हम कर रहे हैं. अगर राबिया में हिम्मत हुई, I am so tired, I can't tell you. मैं इससे ये क्योंकि कल मैं लैंड की हूँ और उसके बाद मुझे कुछ अपने ऑफिस का काम भी था, और फिर मैंने क्या कम से कम 6 ड्रामे देखने थे, तो मैं 3 बजे रात को सोई हूँ for this drama club, जिस पे आप इतने खूबसूरत कमेंट्स कुछ लोग हमें देते हैं, but also the lovely comments that they come, and I'm liking the intelligent discussion जो हमारे comments में हो रही है. Thank you so much for everyone जो जाके एक बड़ी important बात हमें लिखता है. I read and I pick up things from there. So I am going to, मेरा aim आज ये था कि मैं हम स्टाइल पे एक वीडियो निकालूं. कुछ हमारे पास फुटेज भी है जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको. So maybe it will happen, maybe it will not. I'm not promising. So let's start. Coffee पियो, coffee बहुत सारी, double. Yeah, I just want to sleep. double A coffee पिलाओ राबिया को. चलो anyway, हाँ, okay. इंशाल्लाह. So let's start with our reviews.
ओके जी शाज़िया, किस ड्रामे से आप स्टार्ट करना चाह रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि उस ड्रामे से शुरू करते हैं जिसमें शायद सबसे स्लो मूवमेंट हुई है, which is रक्से बिस्मिल फॉर मी। एग्रीड, आपने मेरी माइंड पढ़ लिया। आर यू अ माइंड रीडर? ये कैसे हुआ है शाज़िया? मैं देख रही थी, मैंने कहा सारे ड्रामे, मैंने कहा राबिया कहेगी रक्से बिस्मिल में तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए तो शुरू मैंने करते गलत हैं। तो नहीं बोला था, सही बोला था मैंने। हाँ नहीं, सवाल है मेरे पास। एक बोलिए सवाल ये है कि जी वो अहमद की शादी जरी से या जोरा से कराना चाह रहे हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं पता उस लड़की का, ठीक है वो घर में है, उसने क्या कहा है, मेरा वो हो गया, डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई, भाई आप थोड़ा बैक चेक तो कर लें। व्हाट इफ तक वो परसों आ जाए उसका मियाँ वापस और कहे नहीं मैंने तो उसको तलाक नहीं दी है, तो ये थोड़ा सा आई फेल्ट कि थोड़ा सा यहाँ कुछ मे बी, और आई मिस समथिंग इन द ड्रामा, मुझे नहीं पता। ये मेरा एक सवाल। आई काइंड ऑफ एग्री विद यू, बट ये तो नहीं कह सकते कि वो बैक चेक करें कि इसको वाकई डाइवोर्स हुई है नहीं। वो तो अजीब सी बात लगती है, एक औरत ने बोला है तो भाई आप यकीन करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि वो बोले कि भाई तुम्हारे घर वाले हैं कौन, हमें किसी से तो जाके बात करनी है। तो वो बोल दे कि मैं यतीम हूँ या बिल्कुल ही वो नहीं हूँ। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बोला है कि मुश्किल है, मैं नहीं जा सकती जहां से आई हूँ। तो कुछ तो बैक चेक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये तुम्हारी बात है डेफिनेटली, इससे मैं निकालूंगी कि भाई प्रॉपर डाइवोर्स के पेपर्स होने चाहिए, तो उसमें वो करे। बट आई थिंक दीज आर टू निटी ग्रिटीज, वी कैन मतलब लेट गो ऑफ इट, मुझे कोई फर्क नहीं इग्नोर पड़ता। देम। हाँ अच्छा जी, फिर ये बताएं उन्होंने हाँ क्यों बोला अहमद को, जोरा लेकिन ने हाँ क्यों बोला? क्योंकि वो तो अपने आप को नहीं समझती उसके काबिल ना शाजिया। शी डजंट थिंक कि शी इज वर्थ ऑफ मूसा। उसको पता है कि ये लोग इतने बड़े बन रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो कि मेरी रियलिटी क्या है। द डे दे नो कि मेरी रियलिटी क्या है, ये पीर साहब मुझे नहीं करेंगे, तो वो पीर साहब को, सारे खानदान को उस मुश्किल में डालना ही नहीं चाहती है, मूसा को उस मुश्किल में नहीं डालना चाहती है। शी थिंक्स कि मैं आई एम अ नोबडी, तो इसलिए उसने हाँ बोल दी ना। वहां भी तो जाके उसकी असलियत पता चलेगी, तो फिर भी वही शील बी बैक टू स्क्वायर वन, फिर सब कहेंगे तुमने बताया क्यों नहीं। एग्जैक्टली। ओके नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स। एक तो ये बात कि भाई जरी और जोरा जो आप जाए, उन्होंने पहले तो ये कि अहमद को भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग इतने रिलीजियस है तो अहमद भी तो इतना रिलीजियस है ना। अगर वो बिल्कुल। आपको जज करे तो अहमद भी जज करेगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आई जस्ट फील कि अगर अहमद से शादी हो गई, विच आई एम होपिंग कि नहीं है, आई रियली होप सो। प्रोमो में दिखाया कुछ, मैंने प्रोमो नहीं देखा। तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो जाता है, वो कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मूसा को पता चल जाता है कि वो शादी करा रहा है। मुझे लगता है कि अगर अहमद से उन्होंने कहा थी तो पूरे ड्रामे का पर्पस जो है ना वो डिफीट हो जाएगा, क्योंकि चलो भाई, राबिया ने कह दिया खत्म, नहीं आगे बोलो। आई लव दीस, यू नो, ये राबिया नहीं खत्म ड्रामा। हाँ बिकॉज इस ड्रामे का मकसद क्या है, इस ड्रामे का यही यस आई एग्री। जो पिछले 3 किस्तों से या 2 किस्तों से जो पीर साहब बार बार अप्रिशिएट करें, वो यही दिखा रहे ना कि हम लोगों को उनकी जाहिरी चीजों पे या उनके बैकग्राउंड से जज करते हैं। एंड ये कि इस किस्म के बैकग्राउंड से जो लोग करते हैं उनको भी एक चांस देना चाहिए। और जिस बिकॉज अब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं आप अपने आप को कुछ और ना समझना शुरू करें, मतलब इसी तरह के मैसेजेस ये थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं ड्रामा, दिस टू मी है। तो अब आपने इतना बात बोली है तो फिर आप दिखाएं ना कि पीर साहब की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उनकी फैमिली की होगी, एंड दे डू गिव इज्जत टू जोरा एंड उसको अपने घर की बहू बना देते हैं। अगर आपने एक छोटे से अपने मस्जिद के बंदे से शादी कर दी है तो दैट मीन्स कि जोरा कितनी भी पाक हो जाए, कितनी भी नमाज पढ़ ले, वो आपके घर की बहू नहीं बन सकती। अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सकीना ने ये मेंशन भी किया था कि मूसा भाई के लिए तो परफेक्ट होगी है, एंड उन्होंने इग्नोर कर दिया पीर साहब ने, क्योंकि वो मूसा भाई से कुछ रखना ही नहीं चाह रहे हैं। वो मूसा भाई से कुछ रखना चाह रहे हैं, तो वो डिफरेंट एंगल है। मैं तो जनरल ड्रामे की बात कर रही हूँ कि अगर ड्रामे में उन्होंने ये दिखाया तो फिर ड्रामे का होल पर्पस डिफीट हो जाता है, बट लेट्स सी के आगे क्या होता है। अदर देन दैट मुझे बहुत ही ड्रामा स्लो लगा, मुझे नहीं समझ आई कि मतलब थोड़ा सा फास्ट हो सकता था और फिर ये सब चीजें अगेन लास्ट 2 एपिसोड्स में रैप अप कर रहे हैं, यू नो। मूसा का इनकाउंटर इस एपिसोड में हो सकता था अपने अब्बा के साथ, चाहे वो अधूरा छोड़ देते, लेकिन पहुंच के थोड़ा अम्मा से बातचीत हो जाती, थोड़ी सी एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लोजर होना शुरू। तो किस्तों में हो सकता था कि मूसा को पता चल गया है, अब देखो एकदम से मूसा को भी पता चल गया है, रिश्ता भी हो गया है, वो इनकार भी कर दिया, मतलब 3 चीजें। सॉरी टू से जो रक्सा बिस्मिल बहुत बहुत अच्छे नोट्स पे स्टार्ट हुआ था और बड़ी देर तक उसने वो किया, इवेंचुअली उसको भी वही सारी बीमारियों की वबाओं की थोड़ी सी क्या बोलेंगे, थोड़ी सी उनके ऊपर अटैक हुआ, जो पाकिस्तानी ड्रामों का है कि बीच में ड्रैग भी हुआ। सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो लास्ट 2 किस्तों में ही हो रहे हैं। जैसे तुमने बोला उसकी मंगेतर से मुलाकात, मैजिक नंबर है ना, कितनी किस्तें होती हैं ड्रामे की, 30 तो क्रॉस कर जाती हैं। ये कौन सा ना याद है तुम्हें? आई डोंट रिमेम्बर कौन सा नंबर है ये।
बस वो 30 किस्तें कम से कम करनी होती हैं। हाँ बट चलो ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड कि लेट्स सी आगे क्या होता है। बस मुझे ये बात है अगली बार आई विश कि सकीना और व्हाट्स द नेम मूसा एंड ईसा, ईसा और सकीना किसी और जगह अदर देन सिटिंग ऑन द बेड कहीं और जगह भी जाके बात कर ले, जो मैंने पहले भी बोला है। हाँ चलो कोई पार्क ढूंढते हैं उनके लिए, इस दफा बाहर जाएं भाई थोड़ा। कमरे में चाय पे टेबल पे चाय पे बैठ के बात हो सकती है, किचन में वो कुछ बना रही हो सकती है, वो हो सकता है वो कहीं बैठ के कुछ अपने मस्जिद की चीजों को देख रहा है, वहां कुछ हो सकता है। एक्चुअली उनके यू आर राइट, घर का बाहर उनका बड़ा अच्छा दिखाया है जहाँ मूसा और ईसा, लेकिन आई थिंक वो दिखाते हैं कि घर की औरतें बाहर बैठती नहीं है। तो वो लेकिन अंदर आया सेम है, भी मूसा ईसा घर पे आया और सकीना उसको मिल रही है और बात कर रही है, वो हो सकता था, काफी चीजें हो सकती थी। चलिए भाई डायरेक्टर साहब नोट करें। शाजिया, don't put me on the spot. Anything else? I don't have much to say about it. So Bismillah. I'm just happy it's wrapping up, and I really hope कि Zora और मूसा का मिलन हो जाए, मिलाप हो जाए। आखिर कब तक? आखिर कब तक जी। नूर, आई एम फीलिंग सो सॉरी फॉर हर। वो जो फाड़ती है ना उसकी, जब वो आई लव इट, उसने कहा आप ये फाड़ दे, मेरे पास बहुत सारी कॉपीज और भी पड़ी हुई हैं, जवाब होता है उसके पास। सो आई एम लाइकिंग दैट। आई रियली लाइक नूर्स कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लिखा हुआ लगता है और मुझे बहुत मजा आता है नूर के कैरेक्टर को देख के। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग, जो लड़कियां जो इस पोजीशन में नहीं है बट फिर भी जो कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी माँ के साथ होता है ना, वो नूर, और जब माएँ बच्चों की बात समझना नहीं होती है तो वो नूर के थ्रू मुझे नजर आता है, मुझे रिफ्लेक्शन नजर आती है कि वो गुस्से में कहती है कि हर बात का ब्लेम आप मुझे कर देती है, आखिर आखिर कब तक हर बात पे मैं ही गलत हूँगी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती और क्यों नहीं सुनती हैं। आई हैव टू रियली एडमायर राधेम शाह फॉर द ब्यूटिफुली रिटन कैरेक्टर ऑफ नूर एंड उशना शाह। ओ गॉड, आई मीन शी हैज डन एन अमेजिंग जॉब एट बीइंग नूर, मुझे बहुत मजा आता है उसको देख के। Yes, I think you can feel उनकी frustration और उनका गुस्सा and how it's coming out, you can feel it. So totally agree with that. मुझे कहीं कहीं उनकी अम्मा का कैरेक्टर पे गुस्सा आ रहा होता है, या मे बी गुस्सा आना चाहिए, वो यही दिखाना चाह रहे हैं। राबी, I wanted to mention that part जब वो तीनों बैठी हुई होती है ना लाइन से, फजर एंड अम्मी और वो नूर उसके बिस्तर के ऊपर, the camera angle there was just fantastic. क्योंकि वो उसका एक्सप्रेशन दिखा नहीं, उसका दिखा नहीं, फिर वो पीछे से दुपट्टा खींची, अम्मा ने अपना दुपट्टा खींचा, फिर उसने पीछे से पकड़ा, एंड दे कॉट ऑल द एक्सप्रेशंस। और उसने, जो नूर ने कहा कि आप अभी भी इसको धमकी दे रही हैं, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डायलॉग्स, कि जब बच्चे इतने डरे हुए होते हैं और आप समझती हैं कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं धमकियां दे दे के, दैट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। और अभी ये लो अप होने वाली है। आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम बच्चा टू बच्चा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको धमकी देनी पड़ती है, जितना आप उनको लेकिन फजर इज नॉट लाइक दैट, नो? एग्जैक्टली, बट आई एम जस्ट सेइंग कि फजर नीड्स, आई डोंट नो अबाउट फजर आल्सो बिकॉज़, अच्छा आई कम टू दिस पॉइंट। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रही थी, हाँ मैं ये बात कहना चाह रही थी कि हम नूर के कैरेक्टर से मूव ऑन कर रहे हैं, तो नूर के कैरेक्टर की मुझे ये बात भी अच्छी लगती है कि नूर फर्म है, नूर बदतमीज नहीं है। तुम ये नहीं देखोगी कि उसने माँ के साथ चीखम करके बात की है, वो फ्रस्ट्रेशन में बात कर रही होती है, अपना एंगर या अपनी वो रेजिस्टेंस दिखा रही होती है, लेकिन आई लाइक इट कि उसने कभी माँ से, मतलब वो बाप से भी बदतमीजी उसने नहीं कभी करी। माँ के सामने कुछ फेंका नहीं, कुछ उसको ये ऊंची आवाज में बात नहीं की। अभी वो भी फाड़ देती है तो वो बड़े आराम से बोलती है, आवाज को उसने नॉर्मली रखा हुआ है कि मेरे पास ऐसे बहुत से फॉर्म्स हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने ये एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि बाप ने उसको थप्पड़ नहीं लगाए। हाँ यस, आई मिस्ड इट, आई डोंट थिंक लगाए हैं। अभी इस वाली केस में तो नहीं लगाया था, अब मुझे पुराना याद नहीं है। ओके, अब आगे तो बैक टू फजर, कमिंग बैक टू फजर। ओके, आई फील कि आई अंडरस्टैंड कि दे आर ट्राइंग टू शो कि जब ऐसे लोग इस चीज से गुजरते हैं और जो ऑलरेडी बड़े परेशान हो, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा 2 नॉच कम करते हैं, वो दिखाते कि वो जाके थोड़ी सी बात करने की कोशिश कर रही है, वो तो बिल्कुल ही खामोश बैठी है। अब जहाँ मतलब हर चीज को उधर बुराइयां एक्सट्रीम पे दिखाई है तो या नाइसनेस भी एक्सट्रीम पे दिखाई है। आई एम सॉरी, ऐसे कोई भी इतना अच्छा नहीं होता कि चुप करके बर्दाश्त करे। सास भी कोशिश कर रही है, नंद भी कोशिश कर रही है, एंड दे नो कि समथिंग इज रॉन्ग। फिर जाओ इसको बोलो कि मियाँ को डॉक्टर के पास लेके जाओ, या माँ से बोलो साथ बिठा के, भी व्हाट्स रॉन्ग विद योर डॉटर, व्हाई इज शी सो लॉस्ट। अपने घर को मिस करना एक बात होती है, बट यहाँ तो क्लियरली समथिंग इज रॉन्ग। सो आगे एक तो उनकी अम्मा ने सटली कमेंट कर दिया था कि मेरा बेटा सोफे पे सोया था और वो आके अब अपने कमरे में सोया है, सो समथिंग इज रॉन्ग। अब वो जाके फिर धमकियां देना शुरू, क्योंकि अम्मा में भी तो एक
आई एम सॉरी टू से दैट द कैरेक्टर इज नॉट पिकिंग अप, वो ही कर रही है जो उनको नहीं करना चाहिए अपनी बेटी के साथ. सेकेंडली राबिया, व्हाट यू आर सेइंग, मैं ये सोच रही थी एज आई वाज राइटिंग द रिव्यू राइट नाउ कि मे बी फजर के कैरेक्टर को नहीं दिखाना चाहिए था शुरू से इतना सहमावा जो वो स्टटर भी करती है, क्योंकि अगर आप एक बच्ची की जर्नी दिखाना चाह रहे हैं जो इस हादसे से गुजरी है और उसके ऊपर फिर आपने एक और कॉम्प्लिकेशन भी डाल दिया कि वो, आप ये दिखा सकते थे कि वो थोड़ी क्वाइट है घर में, या वो बिल्कुल जिस तरह नूर को दिखाया, आप ये डिस्पैरिटी इस तरह भी शो कर सकते थे कि वो ज्यादा ओपन है नूर और ये फजर, लेकिन क्योंकि वो स्टटर ऐड कर दिया है इसलिए हम भी कमेंट नहीं कर सक रहे हैं ज्यादा उसके ऊपर कि वो ऑलरेडी एक चीज से लड़ रही है फिर दूसरी चीज भी हो गई है. that's the problem. It's not just stutter, it's just that कि यार कमरे में 2 दिन से तुम बंद बैठी हो, तुम बाहर निकलो क्योंकि तुम्हारा डरा सहमा होना समझ आती है, तुम्हारी रिजर्वेशन समझ आती है, बट थोड़ा सा थोड़ा बट देन आई लाइक द पार्ट जब नूर उसको समझा रही है. सो आई अप्रिशिएट कि ये जो छोटी चीज उन्होंने की कि नूर उसको फोन करके बताती है, पुश करती है, फिर वो घर से कमरे से बाहर निकलती है, यू नो. अब आई होप कि दिखाएं कि नूर बंदे से भी बात कर रही है. अब वो बंदा भी इतना अच्छा दिखाया है, बट आई चलो वो भी तंग आ रहा है. हाँ तंग आ गए. आगे प्रोमो देखा था तुमने? नहीं, मैंने प्रोमो नहीं देखा. आई थिंक वो अब पूछ रहा है उससे कि क्या तुम्हारी मर्जी से शादी हुई है कि नहीं हुई है, बिकॉज अब वो उस पे चला गया है. अब देखो बिसाम दोबारा प्रोमो में देखा, बिसाम दोबारा इज बैक एंड ही इज डूइंग इट, यू नो. सो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें आई फील के थोड़ी बहुत हो सकती हैं, बट आई लाइक द ट्विस्ट के बाप को हो गया. अब फाइनली नूर एंड अम्मा क्या करती हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अच्छा, यू नो व्हाट सम पीपल हैव कमेंटेड, लोगों ने कहा है कि अब नूर जो है वो बिजनेस संभालेगी अब्बा की. So that's very interesting. I'd like to see how that goes. Yeah. I know, मैंने भी वो कमेंट पढ़ा था, मुझे बहुत I'm looking forward to it कि अगर ये दिखाएं. हाँ. वही बात है कि मुझे वो मिजरी नहीं देखनी है. I am loving Noor's character. I am loving वो जो साइम की अब्बा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं राजा हैदर साहब, उनका बड़ा क्यूट इंटरेक्शन भी दिखाया था अपनी बीवी के साथ वहां बैठे हुए सोफे पे. तो नॉर्मल फैमिली भी उन्होंने दिखाई है जो नॉर्मली एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं. एंड आई एम लविंग हिम इन दिस रोल बिकॉज वी सॉ हिम इन मुश्क एंड नाउ वी आर सीइंग हिम हियर एंड आई थिंक ही इज कमिंग इन अनदर ड्रामा आल्सो. मुझे याद नहीं आ रहा. आई वांट टू अप्रिशिएट शहूद अलवी. उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की. जो उनको दौरा पड़ता है बिल्कुल एग्जैजरेशन ही थी, हल्का सा था, एंड यू नो ही फॉल्स डाउन और फिर वो उनको आगे भी लेके गए हैं. तो मुझे अच्छा लगा कि एक, क्योंकि अक्सर मैंने देखा ऐसे सीन में जब दिखाते हैं ना वो साइड पे वो लिम्प करे ऐसे, तो वो कुछ ज्यादा उसको करने के लिए एग्जैजरेट करते. उन्होंने बड़ा उसको नॉर्मल हैंडल किया है ड्रामे में, डायरेक्शन वाइज भी, एंड एक्टिंग बहुत अच्छी थी उनकी. यस या इट वाज वेरी वेल डन. एंड थोड़ा सा बेचारी, एंड अगेन गोइंग बैक टू उष्णा शाह के वो जो हॉस्पिटल में बैठी हुई कह रही थी कि मैं ही बुरी होती हूँ, वाकई यू कुड फील इट देयर. तो big hand for Ushna in this episode. Okay ji, next drama, which one are we doing? We have I think we have to keep Pardes towards the end, or we want to keep Dil Na Umeed To Nahi towards the end. So we'll do Dil Na Umeed To Nahi, Pardes, and Khuda Aur Mohabbat towards the end. You have Pehli Si Mohabbat and Dunk right now. So Mohabbat इस बार तो बस आई मीन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ड्रामे इतने अच्छे चल रहे होते हैं, फिर मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे पेशेंट्स का टेस्ट क्यों लिया जाता है. पिछली 2 किस्तों से हम लटके हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं कि क्या रक्षी और असलम भागेंगे या नहीं भागेंगे. एंड मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डंक और पहली सी मोहब्बत को इस बार फितूर अटैक हुआ था. फितूर अटैक हो गया था. आप जरा समझाना चाहेंगी, आप क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? फितूर में इतना ड्रैग करते हैं चीज को, और वो इतने लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस और बातें, और बिला वजह के मतलब वो म्यूजिक पे दिलनशीन यहाँ बैठी है, फिर हैदर वहाँ है, फिर हमजा सोच रहा है, फिर दिलनशीन उस कमरे से निकल के यहाँ तक आने में पूरा ओएसटी चलेगा. तो इस बार पहली सी मोहब्बत और सॉरी डंक में भी ऐसा ही हो रहा था. मतलब वो पूरा सीन के वो जगह जगह मारा फिर रहा है, वो मुझे तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझ आई. मतलब इतने फास्ट पे जमाने में जहां हम आजकल वीडियोस बनाते हैं 45 सेकंड की, 20 सेकंड्स की दिखाते, कट टू द पॉइंट कि भाई वो पहुंचा, वेट कर रहा है एंड ही इज वेटिंग फॉर अ कॉल. इतना ज्यादा पूरा कि वो दोस्त से बात कर रहा है, वो सब मुझे लगा कि बहुत ज्यादा ड्रैग है, एंड इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. आई एग्री, क्योंकि वो आगे चल जाना चाहिए था, एक्सेप्ट दैट आई थॉट दैट रक्षी इस्माइल अली इज लुकिंग ब्यूटीफुल. I do have to say that. And मुझे सिर्फ उसी पॉइंट पे जब मैंने अब्बा को देखा कि वो देख रहे थे रक्षी को
और वो बड़े अफसरदा फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि वो जा रही हैं। मैंने कहा इनको जरा सा भी फीलिंग नहीं हो रही कि वो इतने बड़े आदमी से उसकी शादी करें, और बच्ची खुश नहीं है। आई एम सॉरी, ये ड्रामों में मैं बहुत देखती हूँ कि बच्ची हाँ कर देती है शादी को और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और अम्मा अब्बा बड़े खुश होते हैं कि बच्ची ने हाँ कर दिया। आपको नजर नहीं आ रहा कि वो कितनी मिजरेबल है? दिस इज माय क्वेश्चन कि क्यों, कैसे कर सकते हैं वो? नदीम इज ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू कम बैक, तो नदीम को लग रहा है कि कुछ होने वाला है। नदीम को लग रहा, वो मुझे नहीं समझ आया कि नदीम क्यों बोल रहा है कि तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वो शायद समझ रहा है इसको फिर पटवाए ना, सिकंदर ना खड़ा हो, या कोई चाल है जिसके थ्रू इसको धोखा देंगे। बट व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग एंड व्हाट आई लव इज कि आई जस्ट विश कि मतलब वो जो इतना इम्पोर्टेंट जो जंग दिखाई है ना रक्षी के अंदर, कि एक तरफ असलम है और एक तरफ बाप है। वो जो अपनी दोस्त को कहती है ना, मेरे अब्बा ने मुझे यहाँ किस करके दुआ दी थी, बड़ा हार्ट टचिंग, बहुत ही दिल को छूने वाली चीजें थी। बट एंड आई रियली अप्रिशिएट कि वो ये नहीं है उसके लिए कि उसने ऐसे डिसीजन ले लिया है, वो बड़ी मुश्किल में है और बड़ा सोच रही है। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट इट। बट वो सारा मैसेज डाइल्यूट हो रहा है क्योंकि इतना ज्यादा उसको खींचा हुआ है। फिर नरगिस की कुछ चीजें मुझे नहीं समझ आ रही है इसमें, मैं नहीं रिलेट कर पा रही हूँ। नरगिस क्यों फोन ले रही है बार बार? आई अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हें तुम्हारे दिल में उससे, बट तुम अब किसी की बीवी हो तो इवेंचुअली तो लाके वो बताएगी और मना ही करेगी। आई एम होपिंग, आई हैव ट्रस्ट इन फाइज़ा इफ्तिखार फॉर दिस। लेकिन आई विश कि ये पूरा ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है। व्हाई शुड एनीबडी एंटरटेन जो पुराना किसी से भी कोई इश्क का चक्कर था? या तो तुम डिसीजन ले लो, छोड़ दो फिर फैजुल्लाह को, बट इतनी बातें करना और सब करना। अब वो घर भी पहुंच गए, why has he reached home? क्यों आया है घर भाई? क्या? Okay, so two things. Number one, while I understand what we are saying और हम कह रहे हैं कि नरगिस को नहीं जाना चाहिए फारूक की तरफ and everything, और नरगिस का जो कैरेक्टर दिखाया है बड़ा अपराइट दिखाया है, ऑनेस्ट दिखाया है। नरगिस भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। उसको नजर आ रहा है कि फैजुल्लाह उससे कितना बड़ा है, उसकी पहली मोहब्बत नहीं है। एंड फास्ट फॉरवर्ड 15 years, राबिया, नरगिस उसका ख्याल रख रही होगी, he might be bedridden or really sick or maybe he is not there anymore, अकेली जिंदगी गुजार रही होगी। एक यंग औरत ये सारी बातें अब सोच रही होगी जब उसके पास एक चांस है और एक पहली उसकी मोहब्बत वापस लौटी है। नॉट दैट आई वुड जस्टिफाई कि अगर वो यहाँ छोड़ दे और चली जाए, लेकिन फोन उठाना, आई एग्री, वो एक कश्मकश में है। उसने शुरू में बहुत कोशिश किया था कि वो ना उठाए फोन। अनफॉर्चुनेटली अब वो मिल चुकी है। Maybe Faiza Iftikhar is showing the story of many other women who go through this problem. आगे जाके पता चलेगा। अच्छा, वो जो आ गए हैं वो दरवाजे के ऊपर, I think that is such a clever move क्योंकि she is the writer now. Faiza जी इस दोनों को जो है ना कोलाइड कर रही है, जो आके एक टक्कर होती है ना दोनों ट्रैक्स की, क्योंकि रक्षी वहां खड़ी हुई है जाने के लिए और वो वहां घंटी बजा, और रक्षी को पता है कि इनकी बैक स्टोरी क्या है और नरगिस क्या कहेगी विल मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन व्हाट रक्षी विल डू, आई थिंक। तुमने बहुत अच्छी बात बोली शायद, मुझे ये ख्याल नहीं आया था, बट अब तुम बोल रही हो तो मैं ये सोचूं इट विल आल्सो मेक हर रियलाइज कि देखो मेरे बाप के साथ कोई ऐसा कर रहा है तो क्या होगा। तो मैं भी किसी की, मैं भी इज्जतों से खेल रही हूँ। ठीक है, सिकंदर इज नॉट ऑनेस्ट इन एवरीथिंग, लेकिन दो फैमिलीज की इज्जत और अपने बाप की इज्जत उसकी एट स्टेक है ना। तो वो ये बात भी शायद फायदा इफ्तिखार उसके थ्रू दिखा रही है। सो यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स सच अ ब्यूटीफुली रिटन प्रोजेक्ट और उसमें बड़ी इंटेलिजेंट बातें हैं। वो मतलब कहीं भी वो हमारी जो एथिक्स है, कुछ हमारे जो नॉर्म्स है उसको गिरने नहीं दे रही है बहुत जगह पे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि ड्रामे को खींच रही है वो चीजें डाइल्यूट हो रही हैं, यू नो। और अब मैं तंग आ गई, आई रियली वांट टू नो कि भाई आगे क्या हो रहा है, यू नो। हर मतलब चीजें डाइल्यूट हो रही हैं और आल्सो मैसेजेस डाइल्यूट हो रहे हैं। वो मैसेज अभी सिर्फ ये, जैसे मैंने भी तुमसे कहा कि लग रहा है कि बाप को ही गलत दिखाया जा रहा है कि वो क्यों कर रहा है इस तरह अपनी बेटी के साथ, तो वो आगे का मैसेज डाइल्यूट हो रहा है। सो अग्रीड, या ओके जी, वी मूव ऑन टू डंक। सो डंक को भी फिर डंक को तो फितूर की ज्यादा बड़ी डोज लगी एक्चुअली, क्योंकि वो इतने लंबे लंबे डायलॉग थे, इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस। पहले वो जी जो अब्बा है उन्होंने अम्मा को वापस सुनाया, सबा को सुनाया, फिर हैदर आ गए, फिर हैदर ने अम्मा को सुनाया, फिर अब्बा को सुनाया, फिर सफीर आ गए, उन्होंने सुनाया। एंड आई वाज लाइक ये तो स्पीच एपिसोड होनी चाहिए। मुझे तो ये लग रहा था कि जब एक खानदान के अंदर इस तरह की खुदा न खास्ता क्राइसिस होती है तो आपकी जो रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ जो है ना वो नजर आ जाती है क्या होती है। और अब्बा और अम्मा की जो है वो तो इतनी वीक रिलेशनशिप अनफॉर्चुनेटली दिखाई गई है
अब्बा तो कुछ समझते ही नहीं है अपनी बीवी को, और सारा ब्लेम भी उसके ऊपर डाल दिया। प्लस वो जो दोनों अब्बा और भाई जो हैं उनको जीरो यकीन है हैदर के ऊपर। भाई एक बच्चा आपके सामने बड़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा तो उसके कैरेक्टर के बारे में एक लड़की आके बाहर से कह रही है, और आप ठीक है आप उसकी बात का यकीन करें अगर आपको करना है, लेकिन आप बैक स्टोरी तो चेक करें ना थोड़ा। और अब्बा भी सिर्फ लॉयर से ही कह रहे हैं कि अगर तुम हार जाओ तो मुझे पहले से बताओ कि हारने वाले हो केस। सो अब उनका ये लाइक यू सेड अब अना की बात हो गई है, अब उनको ये नहीं फिक्र कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे तो ये लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक? तुम देखो अगेन, आई वांट टू अप्रिशिएट यू दलवी, अगर तुम उनको देखो तो शाजिया जब वो मुड़ता है ना, हैदर ने जब 2 दफा बात की, वो जाता है, उनकी आंखों में हल्का सा तुम्हें नमी चमक नजर आएगी। सो ये क्वेश्चन करी थी कि क्या अब्बा रिग्रेट कर रहे हैं दिल ही दिल में, क्या अब्बा के दिल में अभी भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है हैदर के लिए, क्या अब्बा सोच रहे हैं हैदर के लिए। खैर लेकिन इन द एंड वो कहते हैं कि जब ये छोटा था तो मैं इसका हाथ पकड़ता था तो आई यूज्ड टू फील प्राउड, एंड अब देखो इसने मेरे साथ क्या किया है, मैं बड़ा बदकिस्मत बाप हूँ। तो रिग्रेट भी है, उनको दिखा रहे हैं कि बाप को रिग्रेट भी है कि वो बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज रॉन्ग, तो उनको ये भी रिग्रेट है कि देखो इसने इज्जत का ख्याल नहीं किया, इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ। बट आई लाइक दिस एंगल एंड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ श्योदलवी, एंड अगेन वही बात थी कि आई विश थोड़ा सा फास्ट पेस करते, तेज तेज चीजें होती। अच्छा, आई वांट टू रेज वन पॉइंट अगेन, हम आज इस टॉपिक में हमने 2 दफा बात, दूसरी बात हम बात करें डायलॉग्स एंड उर्दू की यूजेज, एंड कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एंड इससे उर्दू प्रमोट होगी या कुछ होगा, या यू नो ऑल दैट, एंड ये कि अच्छी खूबसूरत लैंग्वेज बोलनी चाहिए। सो येस आई डू एग्री विद इट, बट आई फील कि समटाइम्स कुछ रियलिस्टिक बातें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक राइटर है रोजीना, जब धूप की दीवार का प्रोमो आया था ना शाजिया, तो उन्होंने बोला कि आई वांट टू नो कि कौन जाके अपने बच्चे को बोलता है, वो क्या बोलते हैं विशाल को, उसकी दुश्मन 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 के ऊपर जो बात हुई थी कि वो दुश्मन टर्मिनोलॉजी, कि दुश्मन को तुम वो करोगे, उससे प्यार करोगे या उससे तुम इंटरेस्ट हो या समथिंग कुछ बोला, तो उसने कहा ऐसा कौन बोलता है, तुम्हारे तो हम बोलते हैं तुम्हारे बाप के कातिल है वो, सिंपल, विच इज सो ट्रू। तो मुझे लगा यहाँ पे भी यही चीज हुई, जब हैदर जाके अपनी माँ को बोलता है इतनी लंबी कि मैं अब जा रहा हूँ केस लड़ने कोर्ट करने, तो कौन इतनी लंबी बात बोलता है यार, इसको आप, मैं मतलब मैं सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है राइटर्स से, मेरी सारे राइटर्स से, कि बीच की चीज लें, कहीं अच्छा भी यूज करें थोड़ा शायराना या ड्रामेटिक, लेकिन थोड़ा सा कहीं रियलिस्टिक टच भी आना चाहिए। जब माँ को बोलता बस गले लग के हग लग करके बोलता कि मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए कीप मी इन योर प्रेयर्स, मेरा आज कोर्ट का केस है। आई मीन अगर मैं जा रही हूँ एक बड़े इंटरव्यू के लिए, या मेरा कोई एक बहुत ही कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है दिन में, तो मैं अपनी अम्मी अबू से बोलूंगी कि अम्मी मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, प्लीज प्रे फॉर मी, दिस इज ऑल आई विल से। आई विल नॉट से अम्मी आज मैं आपकी इज्जत रखते जा रही हूँ, दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं हकलाऊं नहीं रिव्यू करते हुए और इंटरव्यू करते हुए, और मैं अपने सवाल ना भूल जाऊं, और मैंने जो आपकी इज्जत रखी है उसको मैं उसको कंटिन्यू करूं या समथिंग, आई एम नॉट गोना से इट। सो आई फील कि वो इम्पैक्ट जो होता है ना चीज का, वो खत्म हो जाता है बहुत जगह, खत्म हो जाता है। उन्होंने एक स्टोरी बनाई हुई है इस ड्रामे की जो इसी तरह चल रही है, एंड दे वांट पीपल टू गेट यूज्ड टू द वे दे प्ले इट। बट यस, प्रोमो देख लिया नेक्स्ट वीक का, आई वंडर कि वो क्या मिस्ट्री है कि वो केस क्यों वापस लेगा। और हाँ देखो, मैं समझ रही थी कि वो नॉर्मल केस वापस ले रहा है, वो हार और उनकी जो लॉयर है वो बड़ी डर्टी टैक्टिक्स यूज करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनको मेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये एक चाल है हैदर की, वो जान के कर रहा है क्योंकि वो सब कुछ अमल से उगलवा लेगा और फिर वो कोर्ट से भी निकालेगा ताकि फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और फैमिली के अंदर ही अंदर बात सॉल्व हो जाए, लेकिन पता चल जाए कि अमल इज द रॉन्ग वन। आई होप पीपल आर राइट। चलो आई होप हमारे बस पेशेंस का टेस्ट ज्यादा नहीं लिया जाए और एक्चुअल एक्शन हम अगली कुछ एपिसोड्स में देखें, बहुत ज्यादा ड्रैग ना हो एपिसोड्स। बिल्कुल। ओके जी, let's move on to the 3 main dramas that are left, right? Moving on to the next drama, which one do you want to choose? दिल ना उम्मीद तो नहीं या परदेस, आपकी क्या चॉइस है? परदेस की सुबह सुबह मेरे पास मैसेजेस आ चुके थे। नहीं, आज तो शाजिया और राबिया बहुत एक जैसा सोच रही हैं, मैं भी परदेस ही सोच रही थी। आप बताइए कैसी लगी आपको एपिसोड? आई एम लविंग दुर फिशाम। यस, दुर फिशा का जो वो ब्लास्ट था ना, एक जब वो रिश्ता लेने के लिए आए थे और उसने बोल दिया सब कुछ कि ये हुआ, और फिर बाद में कितनी क्यूट है, कहती है कि इस सब के बाद भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है। वो बेचारा सलमान जब जाता है उससे पूछने के लिए, तो आई लाइक दैट। उनकी थोड़ा बुरा लग रहा है उनकी बहन को, आई थिंक फाइनली कहीं जाके। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि बहन और भाई दोनों, भाई ने भी पहले बोला कि आपका तो हिस्सा नहीं है दुकान में,
ठीक है, उस वक्त तो सुना दी, और थैंक्स टू मी घर में भी आपका थोड़ा बहुत हिस्सा है मेरी वजह से, तो वो कहते हैं मेरी आप तुम्हारी वजह से। लेकिन फिर दूसरे दिन दिखाया सुबह कि ही इज थिंकिंग अबाउट इट, उसको थोड़ा सा पसीना आया, वो सोच रहा है कि मैंने क्या किया है। फिर बीवी आ जाती है और बीवी उस पर अटैक करती है कि भाई लेकिन वो सोच फिर भी यही रहा है कि कुछ भी है वो मेरे बड़े भाई है, वो ये नहीं सोच रहा कि उसने कुछ गलत किया है। नहीं, आई थिंक उसने बोला नहीं आउट लाउड क्योंकि वो अपनी बीवी से डरता है, लेकिन उसके दिमाग में चला है कुछ। सो आई लाइक इट कि एटलीस्ट कुछ तो दिखाया कि भाई, और बाद में बहन भी सोचती है कि गलत हो रहा है भाई के साथ, उसको धोखा नहीं देना चाहिए, तो थोड़ा सा तो कहीं थोड़ा सा तो दिखाया है। और मुंह पे भाई ने बोला, बीवी नोशी की वजह से डर के मारे उसने बोला कि मुझे ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, मेरे बड़े भाई है, लेकिन दिमाग में उसने अपनी बात को क्वेश्चन किया था। सो आई लाइक दैट। अच्छा जी, डॉक्टर के पास, ये आप लोगों में से कुछ लोगों ने मैसेज भी किया और हमारा भी सवाल है कि ज़ूबी एहसन को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रही है। सो आई एम सॉरी अगर हमने कोई चीज बीच में मिस कर दी है, हम नहीं याद आ रहा, हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई थी, तो वी अपोलोजाइज, बट यस आई डू वंडर। कल भी मैं यही ड्रामे की दोनों एपिसोड देखते हुए सोच रही थी कि वो इतना खांस रहा है, ज़ूबी या शाज़िया बेटी को ही ख्याल आ जाए। अगर चलो ज़ूबी, तुमने पिछली बार मुझे क्या जवाब दिया था, यू सेड समथिंग, मैंने कहा था ज़ूबी डिप्रेशन में चली गई है फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो उसकी एक जिंदगी जो रोबोटिक जिंदगी चल रही है, शी इज जस्ट गिवन अप ऑन एवरीथिंग, तो वो रोबोट की तरह कर रही है। जो वो कह रहे हैं मैं मस्कत से दवाइयां ले आया हूँ, तो वो तो थोड़ा सा कोशिश करती है, एक हाफ हार्टेड एफर्ट कि भाई डॉक्टर के चलो, वो मना करते हैं तो वो रुक जाती है, वो वापस अपनी तीमारदारी में लगी आई वुड से कि चलो शुरू में उन्होंने कहा ठीक है मस्कत से डॉक्टर से लेकर आए, भी बाहर का डॉक्टर है, चलो वो मेंटालिटी उसने कुछ किया, बट अब तो इतने दिन हो गए, और द बेटी शुड ट्राई टू यू नो। एक्चुअली इफ आई वर ईमान ज़ूबी से, तो आई थिंक हमारे कोई होप्स नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली ज़ूबी का अब अ लॉट ऑफ पीपल आर ब्लेमिंग ज़ूबी, राबिया, पीपल आर सेइंग कि कुछ नहीं होता। पहले लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, अब लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अगर ज़ूबी थोड़ी सी स्ट्रांग होती। लोग ये भी कह बट द प्रॉब्लम इज दैट कि उन्होंने यही दिखाया है ना, ज़ूबी जैसी औरतें हम्म। होती है, ज़ूबी का कैरेक्टर ही ये दिखाया है, दिस इज हाउ दे हैव शोन इट। उन्होंने नहीं पहले से क्लेम किया कि ज़ूबी बहुत बहादुर होगी या कुछ। माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर ज़ूबी आफ्टर जो भाई ने धोखा दिया, उसके बाद जब वो बहन के ऊपर उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, जो ज़ूबी को पता है कि ज़ूबी दिल में जानती है कि बहन उसकी उम्मीदों पे नहीं होगी, वो कितनी लालची, उसने सब देखा हुआ है, लेकिन ज़ूबी फिर भी नहीं बोलती। डू यू थिंक कि अगर ज़ूबी बोलती अपने मियाँ को कि नहीं, तुम बहन के बारे में इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, उसके रिश्ते को कंसिडर नहीं करो, तो क्या एहसन उसकी बात सुनता, तुम्हें लगता है? और इसीलिए शायद तो उसने खुद कह रही है कि अच्छा रिश्ता है, सलमान अच्छा लड़का है ज़ूबी, और सलमान अच्छा लड़का है। हाँ या तो लेकिन अगर वो बोल भी देती, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि एहसन क्या उसकी बात सुन लेता? क्योंकि जब यस, एहसन सुन लेता। एहसन शुरू में भी सुन रहा था, एहसन वाज रेडी टू टेक हाउस। ज़ूबी ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अम्मा का ख्याल रखूंगी। एहसन सुन लेता। इसी बात पे लोगों को ज़ूबी के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि भाई तुम तो यहाँ रहती हो, तुम्हें तो पता है कि ये खानदान वाले कितना तुम्हें हेल्प करते हैं, तुम क्यों अपनी बेटी को धकेल रही हो वहीं। फिर मैं भी यही क्वेश्चन कर रही थी कि भाई, और जब ऐसा ने भी देखा कि बहन और बहनोई ने किस तरीके से पैसे के लिए बात की, तो ही स्टिल वांटेड कि उसकी बेटी की वो हो जाए डेस्परेशन में, यानी कि मैं बस, मेरी जिंदगी कम है, मैं खुशियां देख लूं एंड ऑल दैट लॉजिक। तो मे बी बिकॉज लड़का अच्छा है इसलिए वो कर रहे हैं, और थोड़ा लड़के को दिखाया भी है कि वो ही इज ट्राइंग टू टेक अ स्टैंड। अच्छा, आई लाइक इट कि राबिया दोनों, सलमान एंड इबाद, दोनों की कैरेक्टर को जो है वो बड़ा इक्वल दिखाया है, कोई बुरा नहीं है, दे आर बोथ सिंसियर टुवर्ड्स ईमन। तो ये भी एक जरा प्रॉब्लम होगी पेरेंट्स के लिए भी बाद में जाके कि वो किसको, हाँ, और ईमन के लिए भी। अभी तो ईमन सिर्फ अपनी बाप का सुन रही है। आई वॉज वेरी सैड फॉर हर, जो बड़े बच्चों के ऊपर धौंस जमाते हैं ना पेरेंट्स, कि वो, उसने कहा कि अब्बा ऐसे कह रहे थे मुझसे, जब वो बैठ के बात कर रही थी ना इबाद से, कि मुझसे मना नहीं किया गया। बट आई हैव टू से, बात का बड़ा दिल था कि उसने बोला कि अपने बाप की बात सुन लो। मुझे बड़ा शौक हुआ बिकॉज ही रियली लाइक्स हर, लेकिन उसने उसको मशवरा दिया, विच अगेन क्योंकि वो अपने बाप से महरूम रहा था ना, इसलिए। सो आई लाइक दिस कैरेक्टर, जो इबाद का कैरेक्टर है, कि ही इज नॉट रियली हीरो इन द हीरो सेंस। वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी है, और थोड़ा सा बिल्कुल ना दबा हुआ भी है। जब वो फोन पे भी बात करता है तो वो हल्के से पूछता है तो क्या तुम भी उससे मोहब्बत करती हो, तुम्हें भी वो इंटरेस्टेड है, यू नो। सो ही इज नॉट लाइक आउट देयर वेरी कॉन्फिडेंट एंड ग्लैमरस। आई लाइक कि डिफरेंट, बहुत नॉर्मल सा, एक एवरेज सा इंसान दिखाया है जो हीरो है इस ड्रामे का, यू नो। ही इज नॉट एक सॉफ्ट इमेज दिखाई गई। he's not an Adam or a Musa जो के सब कुछ विन कर ले। तो I think a lot of people can connect with him. Yes, it's a soft image, it's a real image जो उन्होंने दिखाया है उसका। Agreed। अच्छा, अब जी जो जैद साहब हैं, उसने देखा, इबाद ने देखा जैद को with and he said कि वो
दैट इज वेरी राबिया। मुझे वो ख्याल आ रहा था, वो जो सीन दिखाया था बहुत अच्छा दिखाया था, जब वो ढूंढ रहा था पैसे और वो दराजें खोल रहा था, द डेस्परेशन। हमने जो इंटरव्यू किया था उनको फ्रॉम आर्स ट्रस्ट, उनकी कहानी मुझे इतना यही लग रहा था, एंड दे हैव रियली शोन इट सो वेल कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो भूल जाते हैं सब कुछ। Yes. उनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं किसी तरह के, वो जाके ड्रग्स खरीदें। बड़ी स्कैरी बात थी। और इसी तरह होता है खानदानों में, घर में कुछ एक प्रॉब्लम होती है और एक बच्चा जो है वो लग जाता है ड्रग्स में। What is the story of Atika Odo भाई? ये बात क्या? मुझे वो स्टोरी, एक्चुअली दैट स्टोरी स्पॉइलिंग इट अ लिटिल बिट फॉर मी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक दिखा रहे हैं। अगेन जो वो बेटी फोन कर रही है कि छोटी अम्मी आपको जो है ये बड़ी सी दावत करनी पड़ेगी, और वो जो दूसरा बेटा है वो भी इतना ज्यादा मतलब चाबी दे रहा है उनको, और वो चुप, बिल्कुल कुछ नहीं कह रही। उनकी साइलेंस भी जरा अनरियल लग रहा है मुझे, कि आप घर में बैठी नहीं है, इतने ताने सुन रही हैं। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि वो ओके, पहले तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये एंगल, क्योंकि मुझे लगा क्योंकि अब कहानी जो है ना एक्सपैंड कर रही है, आगे जा रही है, वी आर मूविंग इनटू द फेज 2 ऑफ द स्टोरी, राइट? एंगल इंटरेस्टिंग है, एग्जीक्यूशन मुझे नहीं समझ आ रहा। ओके, आई थिंक टू जस्टिफाई के इबाद बाहर क्यों जाएगा, वो ये सब दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि उसकी माँ मजबूर है, इसलिए वो चुप करके अब तक सब कुछ बर्दाश्त करी है। जब वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया, इस काबिल हो गया है, तो वो अपनी माँ की वजह से वो बाहर जाएगा। उन्होंने अभी से थोड़ा थोड़ा ये हिंट देना शुरू कर दिए हैं कि नाना की दुकान है तो इसलिए हम सरवाइव कर रहे हैं। वो आके पूछता आप क्यों इनकी बदतमीजी बर्दाश्त करती हैं, तो वो कहता है वो उससे कहती है कि कुछ अरसे तक मेरी मजबूरी है, इसके तुम्हारे बाप के मेरे ऊपर बड़े एहसान थे एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने एक ग्राउंड वर्क ले करना शुरू कर दिया। येस, इट्स टू मच नेगेटिविटी, अगेन गोइंग बैक टू द इनिशियल स्टेजेस ऑफ परदेश के, जहाँ पे थी अभी भी दिखा रहे हैं जो भाई और भाभी की नेगेटिविटी है। तो ये शायद इसका रहेगा साथ, बट आई फील कि जो पॉजिटिव है और जो रिलेशनशिप है, जैसे जूबी और एसम की थी, अब आगे जाके देखते हैं कि जो नया कपल है उनकी कैसी होती है, वो उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट कर देता है। ओवरऑल एग्जीक्यूशन मुझे तो अच्छी लग रही है। आई एम रियली एंजॉयिंग। आई फेल्ट दैट इन द पुरानी वाली जो उन्होंने दिखाई थी टॉक्सिसिटी, उसमें थोड़े से ग्रे एरियाज दिखाए थे कि आसिम कभी कभी सोचता था लेकिन बीवी उसको मना कर देती थी, और वो बुशरा अंसारी के कैरेक्टर अम्मा भी सोचती थी। अच्छा, जो ओएसटी जब एग्जीक्यूट करते हैं ना, वो मुझे इतना खूबसूरत लगता है। ओएसटी की एग्जीक्यूशन परदेश की, आई लव इट। और मेरी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, मेरे दिल को कुछ हो रहा होता है। ओएसटी में चेक कर रही थी क्योंकि मैंने एक्चुअली एक रिव्यू में कहा था, इट्स संग बाय अमानत अली एंड देयर इज अ लेडी सीथी साहा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली, ब्यूटीफुली डन। नवीद नशाद जो हमारे कंपोजर हैं, एंड सो दैट, एंड वाकई दिल कुछ हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि दुबई जब जाते हैं लोग, अब ठीक है पुराने जमाने में तो वो अपनी बीवियों को नहीं लेके जा सकते साथ, अब तो आजकल तो अब ये आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट द एरा ओवर हियर, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन इस जमाने में तो लेके जा सकते हैं। सो वी हैव टू वेट ना शाजिया, विल सी कि क्या होता है, विल सी कि क्या होता है। वो प्रोमो में दिखा रहे हैं ना, वो कह रही है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, वो अगर अकेला जाएगा दुबई तो मुझे नहीं करनी, आई डोंट वांट टू स्पेंड माय लाइफ जिस तरह अम्मी ने स्पेंड करी। हाँ हाँ, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे वो क्या जस्टिफिकेशन देता है कि मैं दुबई इसको क्यों नहीं साथ लेके जा सकता। देखो बहुत जगह पे अगर आप ले जा भी सके तो सास ससुर नहीं जाने देते, ये आज तक भी ये होता है। मियाँ कहते हैं कि ये होता है, रहो क्योंकि तुम मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, मेरे माँ बाप अकेले हैं और मैं बाहर कमाऊंगा। सो वी डोंट नो, मैंने प्रोमो नहीं देखा एक्चुअली, सो वी हैव टू वेट एंड सी कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर उसको, कि वो पुप्पो क्यों, या वो सलमान क्यों कह रहा है कि तुम यहाँ ही रुकोगी, यू नो। ओके ठीक है, या बट आई जस्ट वांट टू से कि मुझे पिछले हफ्ते की भी एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी थी, मुझे इस हफ्ते की भी एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी थी। इतने पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं जो स्पेशली दुरे फिशा के कैरेक्टर के थ्रू, जो वो बार बार कह रहे हैं कि बच्चों की तरबियत कितनी कॉम्प्रोमाइज होती है। हर जगह पे ये सिचुएशन 100% एप्लीकेबल नहीं होती, बट आई लाइक इट कि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू हाईलाइट अ सिचुएशन जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है। और मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि बाप और बेटी का वो जो सॉरी बोल देते हैं, वो बड़ा जरूरी था दिखाना कि उसने एक्नॉलेज किया है कि मुझसे गलती हुई है, और बेटी के दिल में जो बाप के खिलाफ जितने शिकवे थे वो क्लियर हो गए, यू नो। बहुत खूबसूरती से राबिया वो सीन दिखाया, एंड दुरे फिशा's डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग, सरमत खुसर तो कर ही रहे थे, वाज अमेजिंग। मुश्किल सीन था, एक क्लोजर हमें मिल गया एज एन ऑडियंस। एमन को तो मिला लेकिन हमें भी एक क्लोजर मिल गया टू सी दैट। द अदर थिंग, मैंने प्रोमो नहीं देखा, हैज ही पास्ड अवे, क्या इसकी डेथ हो गई कि दिखाया जो एंड में उन्होंने दिखाया है? नहीं ये तो नहीं दिखाया, अनलेस आई मिस समथिंग, आई डिडंट सी मैंने दैट। प्रोमो नहीं देखा, सो आई एम वंडरिंग कि प्रोमो में बस वो हॉस्पिटल चले जाते हैं एंड आई थिंक उनको हार्ट अटैक या कुछ हुआ होगा,
लेकिन वो कहती है कि अगर वो दुबई, तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर वो नहीं जाएगा तो तुम कर लोगी उससे शादी अगर वो यहीं रहे। सो ये सवाल पूछा। जैद का जो कैरेक्टर कर रहे हैं, हमने शायद पहले भी बोला था, आई रियली अप्रिशिएट हिज एक्टिंग स्किल्स, ही इज डूइंग अ गुड। Really, and I wanted to point out वो जो जायदाद का हिस्सेदारी और सब जो बात हो रही थी, that is also something पहले लोग कनेक्ट कर रहे थे, जो तुम कह रही हो ना कितने पॉइंट्स और मैसेजेस उठाए परदेश जाने से। अब लोग ये जो बंटवारा होता है जायदाद का, इससे भी बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत रियल stories and issues in real families जो होती हैं, and that's the one reason why people are connecting to Pardesh, because they see their own families in this struggle. True. ठीक है जी, we are moving on to दिल ना उम्मीद तो नहीं। जी बताइए आप, अभी भी नहीं पता चला, अभी भी हम लटके हैं। So that's what I want to say कि जहाँ पे I mean आप देखिए ये ड्रामा जो है, ये भी अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये वाली एपिसोड भी ड्रैग थी, ठीक है, इस ड्रामे की एपिसोड भी ड्रैग थी, लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से ड्रैग थी कि हमें पता भी नहीं चला। वी लव्ड वाचिंग इट, वी रियली लाइक इट, वी स्टिल डोंट नो कि है क्या, चक्कर क्या है। जुल्फी, ये इस कहानी में स्टोरी टेलिंग इज किंग, एंड स्टोरी टेलिंग इज लाइक, आई थिंक हम हर दफा वाह करते हैं आमना मुफ्ती जी की, लेकिन बाकी आई थिंक वो तो और ज्यादा पुख्ता होती चली जा रही है हर एपिसोड में। तो बट गोइंग बैक टू जुल्फी, पहले हमारा उनके ट्विटर के ऊपर उनका कुछ बातचीत चल रही है। हमने पहले हम स्टाइल पे पूछा था, राबी यू हैड इंटरव्यूड हिम, तो हमने ट्वीट किया था कि जी लुकिंग फॉर जुल्फी, एंड देन तो उन्होंने जवाब दिया कि इस एपिसोड में शायद आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ये एपिसोड भी आ गई, हमने कहा आप फिर भी शेडी खेल रहे हैं, हमें तो नहीं समझ आ रहा, तो क्या आप ये रॉबिन हुड बन रहे हैं कि यहाँ से पैसे उठाए और उधर भेज दिए? तो उन्होंने हमें एक रॉबिन हुड का जिफ भेज दिया, तो फिर हमने उनको अभी एक 007 का जिफ भेजा है कि रॉबिन हुड से ज्यादा तो हमें जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर लग रहा है। तो आई थिंक ही इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, मेरा ये ख्याल है। आई थिंक वो अंडरकवर काम कर रहे हैं, और वो बेसिकली नसीम जहरा को अपने घर लेकर आए, क्योंकि उनकी बहन जो भी थी लड़की गई, वो उससे, वो कहता भी ना वो तुम्हारी तरह बिल्कुल बात करती थी, वो माँ को दिखाने लेकर आए, एंड मे बी ही विल यूज हर। लेकिन डू यू थिंक ही वाज टेकिंग हर देयर इनिशियली? पहले मुझे लग रहा था वो वहां लेकिन नसीम जहरा ने जो रास्ते में कहानी सुनाई, फिर ही डिसाइडेड टू चेंज हिज माइंड। ये मुझे समझ नहीं आया। क्या मतलब? मुझे सॉरी समझ नहीं तुम्हारी बात। देखो जब वो उसको लेके जा रहा था ना, क्योंकि उसने बात करी थी टू द बिग बॉस, और उसने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, कोशिश करें इकराम भी नहीं हो। आई थॉट ही नसीम जहरा को वहां लेके जा रहा है, एंड मे बी उसको फंसा रहा है, नॉट नसीम जहरा बट उस आदमी को, कि वो रिवील करे। लेकिन जब गाड़ी में नसीम जहरा ने उसको कहानी सुनाई पूरी, तो मुझे लग रहा है उसका दिल नरम हो गया और वो उसको घर पे ले आया। डिड यू फील दैट? ओके, सो दैट इज व्हाट आई वाज एक्चुअली, मैं ये कहने वाली थी, और तुमने सवाल पूछा तो वो उधर ही मेरा जवाब भी बन जाएगा। यही तो अमेजिंग बात है स्टोरी टेलिंग की, द वे इट्स बीन रिटन एंड डायरेक्टेड, कि जब आप कुछ सोचते हैं ना, आपको लगता है ये होगा, लेकिन एक्चुअली कुछ और होता है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। कि जैसे हम सोच रहे थे कि ये उसको उधर जिमी के पास या वो उसको नुमान जैसे कैरेक्टर के पास लेके जा रहा होगा, लेकिन वो उसको लेकर गया अपने घर। तो ये दिस इज हाउ दे मिसगाइड अस, या हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई थिंक वो शुरू से ही उधर ले जा रहा था, वो उसको दिखाएगा, मिलाएगा, फिर उधर लेके जाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। जिमी के पास लेके जा रहा था या उनके पास फार्म हाउस वाले के पास लेके जा रहा था? तो फार्म हाउस के पास नहीं लेके जाएगा, वो नुमान जैसे कैरेक्टर को फंसा रहा है, उधर लेके जाएगा। वो उसको क्यों लेके जाएगा? वो उसको कह रहा है ना, मैं तुम्हें कैंप लेके जाऊंगा, बिकॉज वो नो कि ये मजबूर है लड़की, और उसको लग रहा है कि इसमें इतनी बहादुरी है कि ये कर सकती है, शी वांट्स टू डू समथिंग। दिस इज माय प्रेडिक्शन, दिस इज व्हाट आई थिंक। हाँ, उसने कहा था ना कि तुम्हें वो ही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगा, जैसे मैं जानते हैं, और वो जानता है जुल्फी कि नसीम जहरा इस पे डेस्परेशन में उसकी बात सुन लेगी, एंड ही नोज कि भाई जो इतनी दूर भाग के इस तरह करके आ जाए, इतनी वो, और उसमें लग भी रहा है, वो प्यारी भी है और वो सब कुछ है, तो वो बेवकूफ तो है नहीं ना जो डर के या कुछ कर जाए। तो वो नुमान इजाज क्या करेंगे? You think Numan Ijaz is going to help uncover it? I'm just trying to solve it in my mind. No. The mystery, the thriller. We don't know कि नुमान इजाज और जिमी पॉजिटिव साइड पे हैं या नेगेटिव साइड से हैं। अब मेरा जो शक है ना, वो जुल्फी से सस्पेक्ट जो है ना, वो जुल्फी से चेंज होके ये दोनों हो गए, क्योंकि वो पैसे भी ले रहे हैं। जिमी तो नहीं है सस्पेक्ट मेरे लिए। जिमी क्यों सस्पेक्ट है? जिमी को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता, इसलिए क्योंकि जिमी ने जो प्रोमो में कॉन्वर्सेशन बोली, उसने कहा है कि तुम्हें पता है कि हम लोग कैसे हैं, लेकिन एक बात में हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सो एंड आई फाइंड इट वेरी, मे बी आई एम रॉन्ग टू से कि जिमी को कोई भी अंदाजा नहीं हुआ अभी तक कि वो इस तरह के थे। आई डोंट नो, आई हैव माय रिजर्वेशंस।
I have my reservations. So maybe I would like to believe कि जिमी का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन नुमान जैसे कैरेक्टर में अब शक आ गया है. Now वो पैसों पर इतना ज्यादा क्यों वो कर रहा था कि आपके ये पैसे हमें नहीं इस्तेमाल करने, उसने बता तो दिया क्यों. क्योंकि वो सही कह रहा है ना, वो अभी उनको सस्पेक्ट नहीं कर रहा है अगर जिमी पॉजिटिव साइड पे है. वो सिर्फ ये उनको बता रहा है कि अगर आपने पैसे लिए वो आपको ऑब्लाइज कर रहे हैं, आप किसी भी वक्त कल फंस सकते हैं, सो डोंट गेट इनटू दैट. लेकिन उसके साथ ही उसको रेड सिग्नल आना शुरू हो गए कि यार वो किससे पैसे ले रहे हैं और कौन है. अब सो देयर आर सो मेनी थ्योरीज एंड सो मेनी कंफ्यूजन्स. दिल्ला उम्मीद तो नहीं में है कि हम लोग. और फिर सवीरा को भेज दिया है काम करने के लिए वहां शेल्टर में. हाँ, तो शेल्टर की डिस्गाइज में वो क्या कर रहे हैं. आई थिंक जुल्फी यही चीज अनकवर करने आ रहा है कि कहाँ से लड़कियों की सप्लाई हो रही है. मे बी शेल्टर इज द प्लेस जहाँ पे लड़कियां आती है, वहां से वो चुन चुन के आगे लेके जाते हैं. और जुल्फी, मुझे लगता है कि जुल्फी नुमान जैसी कैरेक्टर के पास ही लेकर आएगा, क्योंकि उसको अनकवर करना है मेन हेड. अब मेन हेड तो इसके अलावा कोई नहीं. वो जो शैडो में बंदा दिखाता है उसको हमने क्या करना है, उसकी शक्ल तो अगर मेन हेड नुमान इजाज है तो उनकी आवाज तो नहीं मैच करती नुमान इजाज से. नहीं 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 नहीं. ओके, सो दिस नहीं, दिस इज अ स्टेप है ना, कनेक्शन है. वो जो बंदा शैडो में होता है वो जो बड़े साहब हैं, और नुमान जास उनके भी बड़े साहब हैं. So this is Numan Jaz, this is Bade Saab, and there is Zulfi. This is how it works. It is not directly this Numan Jaz and this guy are not the same. Yeah. हाँ, मैं वो तुमसे पूछ रही हूँ ताकि हम सब क्लियर हो जाएं, क्योंकि राबिया जो है इस थ्रिलर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है. बहुत कंफ्यूज हो गई इतना बोल के कि क्या हुआ है. बट द ग्रेट थिंग इज कि ये सब है कंफ्यूजन, लेकिन ये क्लैरिटी भी है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज जो है वो अनकवर हो रही है. जैसे प्रेजेंट पैक होता है ना, बहुत सारे जब हम पासिंग द क्वेश्चन खेलते थे तो एक एक लेयर जो है ना वो एक एक रैपिंग पेपर फट रहा है और फिर नीचे समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है. हाँ, बस ये जो जिमी और जो प्रोफेसर साहब या नुमान जास का जो कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर की जो ये अब चेंज हो रहा है और जो ये ट्रांजिशन आ रही है और ये जो वो आएगा, उसको आई वंडर के डायरेक्टर और राइटर कैसे डील करेंगे, बिकॉज दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड सेंसिटिव. वो ऐसे हो कि वो हमें अनरियलिस्टिक भी ना लगे, हम नहीं बोलेंगे यार ये क्या बकवास कर दिया इतना अच्छा ड्रामा करते करते. सो दैट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड आउट कि वो उसको कैसे ट्रीट करेंगे. यस, वैसे आई थिंक ये ड्रामा विल गो अप टू 30 किस्तें एटलीस्ट, उन्होंने कहा था हमसे. ना मुफ्ती जी ने आई थिंक 22nd किस्त आएगी नेक्स्ट वीक, तो टाइम तो है उनके पास. नहीं, इसको इतना नहीं चाहिए. नेक्स्ट 2-3 मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक 2-3 एपिसोड और हैं. I'm not sure. I think she said 30, but let's see. No, that's a lot. फिर तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, मुझे नहीं लगता. Okay, I could be wrong. Yeah. But I have to say, नसीम ज़हरा के घर में जो इस वक्त हो रहा है ना, जो अब्बा और अम्मा, वो अम्मा ने कितनी अच्छी गेम खेली है. I was loving it. But अम्मा ने भी नहीं, वो तो छोटी ने गेम शुरू करी. अम्मा भी उसको हैरान देख रही थी, ये कहाँ से निकाला है इसने. पहले तो सोच रही थी ये दीवानी होती चली जा रही है, but then you know got on. And I like it कि अब्बा को अभी तक शक नहीं हुआ. मुझे लगा था अब्बा 2 लगाएंगे, लेकिन जब शेरवानी साहब से मिलके आगे, अब अब्बा को दिमाग में क्लियर होना शुरू हुआ कि ये चीज हो गई है. लेकिन कंफ्यूजन अब्बा को यही है ना कि वो गई किधर है, ढूंढे कहाँ से, क्या करें. बट आई लाइक इट. मजा आ रहा था उसको देख के, क्योंकि वो बिल्कुल एक्सट्रीम रोना धोना और मार नहीं थी, और थोड़ा सा उसको चकमा दे रहे थे और वो इंटेलिजेंस यूज कर रही थी, और मतलब बाप को शक में डाल दिया कि हाँ मतलब ये तो थी नहीं. उसने वो ज्वेलर की बात भी कह दी कि वो तो उनके साथ ज्वेलर की बात, तो वो छोटी वाली जो है ना पटाखा, उसने कुछ कह दिया. लेकिन उन्होंने देखो कहा कि पुलिस के पास नहीं जाना, गैरत का सवाल है, ये भी उन्होंने बता दिया कि दिस पॉइंट ऑल्सो कि बच्ची खोई है, बेटियां बोल रही है कुछ माँ जाके बाहर पूछो, कुछ करो, क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं करेगा. शेरवानी साहब के डर से वो तो भिनक भी नहीं लगने देगा किसी को कि ये हो गया, वरना शेरवानी साहब उसका गला दबा देंगे. तो वो इसको इस पॉइंट पे लेकर आ गई है कि वो ना यहाँ कुछ कर पा रहा है ना वहाँ कुछ कर पा रहा है. So it was a very interesting episode of Rabia. I also like जिस तरह उन्होंने पूरा दिखाया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होती है, एंड जिस तरह जुल्फी ने एक्सप्लेन किया. ये तो 2 मिनट में प्रोफाइल बन जाएगा फेसबुक का. मैं अभी तुम्हारी तस्वीर लगाऊंगा, किसी को क्या पता कागजात फौरन वो के. उसने कहा कि वो तो मुझे पेपर भेज रहे थे. उसने कहा पेपर भेजना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी देखो लिखा हुआ है कि तुम तफरी के लिए जा रही हो तुम तो. और उसने कहा कि नहीं लेकिन वो तो ऐसे ही कहते हैं. So they actually documented for anyone who wants to know
कि खुदा ना खास्ता ये कैसे होता है कि इस तरह ये लोग जो हैं ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल और तुमने क्योंकि कहा, दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। मैं ये पॉइंट भूल गई थी और तुमने बिल्कुल सही कहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने कम्युनिकेट किया फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू गो अब्रॉड इन सम कैंप और द अदर, कि घर वाले भी, माँ बाप भी और बच्चियां खुद भी मतलब बहुत ज्यादा दूसरी साइड से कंफर्म करें, कोई लीगल अथॉरिटीज हो या कुछ हो, टू नो कि भाई वो सेफ। गर्ल्स भी होते हैं और छोटे बच्चों के साथ भी होता है, न्यूबॉर्न्स के, इसीलिए अगर आप हमारे पासपोर्ट का नाजरा के ऑफिस के सामने इसीलिए FIA का ऑफिस होता है, इसीलिए आपको बच्चे को लेकर आना पड़ता है पासपोर्ट की तस्वीर के लिए, क्योंकि चाइल्ड स्मगलिंग सबसे ज्यादा होती है एंड FIA ओवरलुक इसको इसीलिए करता है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स, दीज आर ऑल द आंसर्स, दिस इज व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये करें काम। That's all. We look forward to the next episode of Dil Na Umeed To Nahi, and I don't know कि किससे रहती हैं. So should we move on to our last drama, खुदा और मोहब्बत? Yes, let's do खुदा और मोहब्बत. बड़ी heavy उसकी एपिसोड थी. तुम्हें क्या लगा? तुम्हें heavy लगी या what is your reaction? शायरी आपको समझ आई या ऊपर से उड़ गई, क्या हुआ? जी, मैं इंतजार कर रही थी कि मेरी थोड़ी सी उर्दू जो है वो इतनी या तो मैं लुगत खोल के बैठती, जो मुझे बैठना चाहिए था एक्चुअली एज ए रिव्यूअर, तो वो मेरी गलती है, लेकिन क्योंकि मैं राबिया पे रिलाई करती हूँ एज माई लुगत, तो इसलिए राबिया मुझे वो हैवी वाली शायरी समझाएंगी। मैं सिर्फ एक सिंपल डायलॉग का आई वांटेड टू अपलॉड, विच इज जब फरहाद ने कहा लेकिन मुझे तो दुआ करनी आती भी नहीं है। आई फाउंड दैट सो सिंपल। तो मुझे ये बातें उनकी अच्छी लग रही हैं, जो हमारी पहले झड़प हो रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी फरहाद तो कुछ बोलता ही नहीं है और राबिया कह रही थी वो अपनी साइलेंस में। तो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू पॉइंट आउट व्हिच वाज वेरी ब्यूटीफुली एंड सिंपली कम्युनिकेटेड। तो मुझे लगता है मेरे दो इस पे एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत गई है इस एपिसोड पे। सबसे पहली बात तो जो शाजिया तुमने आई क्वेश्चन, जहाँ एक दफा पहले भी हम आई थिंक मुश्क आया था ना, तो लोगों ने बोला था इमरान अशरफ ने इस तरह की लैंग्वेज यूज की है, तो क्या आसान उर्दू यूज होनी चाहिए? तो हमने कहा था नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए, अच्छा है ताकि लोगों की उर्दू इंप्रूव हो। इसी तरह तो इस पे भी मैं बड़ी डबल माइंडेड हूँ। मुझे लगता है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड शायरी यूज की गई थी, इतनी उसके इतनी मीनिंग्स हो सकते थे, क्या एक आम इंसान उसको रिलेट कर पाएगा, समझ पाएगा? मे बी सो मे बट देन द अदर पॉइंट इज कि क्या हम इन चीजों को छोड़ दें, बिकॉज दिस इज शायरी, दिस इज ब्यूटीफुल वर्सेस, यू नो। तो क्या करें हम उसकी वजह से? क्या कंटेंट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें? तो मे बी मिडल वे कहीं ले लेते, थोड़ा सा वो और थोड़ा सा आसान कर लेते, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ हो जाता। बिकॉज आई फाउंड इट टू बी वेरी वेरी हैवी। जो पहला था जिसमें वो कहता है इश्क के मुर्शिद से जरा खौफ ज़दा है, तो अब उस पे भी अगेन शाजिया वही बात ही मैं ये सोची थी, जब मैं पूरा सुन रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि इश्क का मुर्शिद कौन कह रहे हैं, किसको? खुदा को बोल रहे हैं या अपने महबूब को बोल रहे हैं? इतने मीनिंग्स हो सकते हैं। अब नाउ इट्स योर इंटरप्रिटेशन कि आप क्या किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, आप जिंदगी किस स्टेज पे हैं। अच्छा, मुझे फिर ये इंटरेस्टिंग लगा जो तुम भी बोल रही थी, और बहुत सी नीचे लोगों ने भी पिछली बार के रिव्यू पे मुझे बोला कि आपको फरहाद कहाँ से स्पिरिचुअल लग रहा है, और उसकी तुमने बोला फरहाद का स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ हुआ है, क्या हुआ है। तो मुझे लगा कि इस बार ये जो पूरे मजार के सीन थे वो तीन थे। एक तो ये वाला जब शायर आता है, ये पूरी बात होती है, ठीक है, इश्क के मुर्शिद वाली। देन वो भेड़िया वाली बात होती है, क्या है इंसान के अंदर दो तरह की साइड्स हैं, आप जिस साइड को फीड करते हैं वो साइड बाहर आ जाती है। देन थर्ड रुमाना और फरहाद के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है, रुमाना की भी कॉन्वर्सेशन जो वो अपने घर में करती है कि नहीं उसका बहुत दुख है, वो ही मेरी दुआ कबूल करा सकता है, मुझे ले जाए। मुझे लगा ये सब इंटरकनेक्टेड थे एंड दे वर पार्ट ऑफ शोइंग द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो फरहाद में हो रही है। Did you feel that way या you couldn't connect at all, Shazia? I felt कि इस एपिसोड में now I can feel it, लेकिन पहले मुझे नहीं। And someone pointed out something very interesting in the comments. उन्होंने कहा कि जिस तरह उसने झड़प दिया था रुमाना को पिछले एपिसोड में, it's looked exactly like the old फरहाद। वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके ऊपर कोई ऐसी आमद आई हो। And I agreed with that, लेकिन now they are showing something. There is a transfer. तो वो पूरा मुझे लगता है कि इस एक मकसद तो ऑफ कोर्स कुछ मैसेजेस कम्युनिकेट करने ही थे, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़ा था कि फरहाद जो इवेंचुअली जहां पहुंचेगा, फरहाद कैसे पहुंचा है। बिकॉज फरहाद खामोश है, लेकिन वो सुन रहा है कि वो जो नूरुल हसन का कैरेक्टर है वो क्या बात कर रहा है, तो वो उसके थ्रू डिफरेंट मैसेजेस पहुंच रहे हैं। सो मे बी वो इश्क मुर्शिद के लिए वो ये कह रहे थे कि तुम जब खुदा को इश्क मुर्शिद बना, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। आप लोग कमेंट्स में बताएं व्हाट डिड यू थिंक, एंड आई कुड बी रॉन्ग आल्सो, कि जब तुम खुदा को इश्क का मुर्शिद बना देते हो, अगर वो तुम्हारा है, क्योंकि वो कहते हैं ना उसके
कदमों में बैठ जाओ, इल्तिजा करो, जिद करो, तो सब अपना फिराक रहेगा, सब चीजें पूरी होंगी। कि जब आप अल्लाह को इवेंचुअल अपना इश्क का मकसद बना लेते हैं, वो आपका महबूब हो जाता है, फिर दुनियावी महबूब मैटर नहीं करते, फिर वो मिले ना मिले, क्योंकि आप अल्लाह आपका इवेंचुअल वो है, इवेंचुअल डेस्टिनेशन। हाँ, तो आपकी हर चीज काइंड ऑफ स्पिरिचुअली फुलफिल हो जाती है। जो मेन है वो अल्लाह को आपने कर लिया है, तो आप इस दुनियावी रिलेशनशिप्स और दुनियावी वांट्स और चाहतों से निकल आते हैं। मुझे लगा ये, और आपने स्पिरिचुअलिटी भी अपना मेन एम बना दिया है अब। सो इट इज नॉट जस्ट मनी और वर्ल्डली फॉर दैट मैटर, मटेरियलिस्टिक नहीं होता। या ऑल्सो वो ये भी मतलब फरहाद को उस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं ये सारे ख्यालात ना, कि तुम उस दुनियावी महबूब से निकलो बाहर, सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, और इश्क के मुर्शिद से डरो नहीं, यू नो। सो मुझे ये समझ आई है कि वो एक प्रोसेस था। देन वो बात आ जाती है शाजिया भेड़िए वाली, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? उससे तुम्हें क्या, what was your view? I totally agreed with it. मुझे लगता है कि हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या हमारे अंदर हमेशा एक स्ट्रगल हो रही होती है, गुड वर्सेस इविल की एक जो स्ट्रगल, जिसपे कितनी कहानियां लिखी गई हैं, एंड जो हम सब एक सफर से गुजर रहे होते हैं। सो टोटली इट डिपेंड्स कि आप किस तरफ जाते हैं, आपके ऊपर। जब भी तो कहते हैं ना कि इंसानों को, हम लोगों को एंजल्स क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे पास एक चॉइस होती है हमेशा कि हम यहाँ जाएंगे या हम वहां जाएंगे, और यही बात को समझा रहे हैं। तुमने कितनी अच्छी बात बोली, चॉइस होती है ना। आई थिंक यही बात के थ्रू उन्होंने फरहाद को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम अपनी अंदर जिस चीज को करोगे फीड, वही साइड तुम्हारी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर तुम नेगेटिविटी को करोगे, अगर तुम दुनियावी चीजों के पीछे भागोगे, अगर तुम कहोगे कि यार ये मुझे नहीं मिली, मेरा कुछ नहीं है, तो तुम फिर इसी तरफ जाओगे, राइट? और अगर तुम अल्लाह की तरफ कदम रखोगे, फॉरगिवनेस की तरफ जाओगे, तो तुम्हारी वो साइड, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम इवेंचुअली वही बनोगे जिसको, वही के कंट्रोल आपके हाथ में है, चीजें चॉइसेस आपके पास हैं जो इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी। तो मुझे ये अच्छा लगा। सो आई एम सेइंग कि स्लोली वो जो सारी बात हो रही है ना, जो मैं हर जगह सुन रही थी पिछले हफ्ते से कि कहाँ से स्पिरिचुअल है, they had started the seeds, उन्होंने बीज बो दिए थे, अब उसको वो ग्रो कर रहे हैं, आई लाइक इट। अच्छा, फिर रुमाना का कैरेक्टर मुझे अब, आई थिंक, सॉरी राबिया, आई थिंक उनको, जो तुम कह रही हो, उनको वो जो बाबा हैं, उनका नूरुल हसन शाह का जो कैरेक्टर है, उनको डेवलप इस पॉइंट पे करना था कि अब जब वो बात कह रहे हैं तो इसमें दम है, तो इसलिए भी आई थिंक इट वाज टेकिंग टाइम। गो ऑन टू रुमाना नाउ। रुमाना, अच्छा, अब रुमाना का भी पूरी बात, एक तो मुझे ये क्वेश्चन आया कि क्या रुमाना जैसे लोग होते हैं जो फरहाद जैसे लोगों को पीर बना देते हैं? क्योंकि वो जो उसकी बात थी ना, कि उसने कहा कि उसकी आंखों में उसकी पर्सनालिटी, मुझे इतना दुख नजर आता है, उसका दिल इतना दुखा हुआ है कि अगर दुखी दिल से अल्लाह के लिए, अल्लाह से मेरी दुआ करेगा तो अल्लाह जरूर दुखी दिल की बात। मुझे तो ये समझ आई, दैट्स व्हाई शी इज रनिंग आफ्टर हिम, कि उसको लगता है कि उसका दुख इतना ज्यादा है फरहाद का कि अगर वो अल्लाह से दुआ करेगा तो शायद अल्लाह उसकी दुआ फरहाद की उसके लिए सुन ले। तो मुझे यही क्वेश्चन आया था कि क्या हम दुखी इंसानों को कभी कभी इस लेवल तक ले आते हैं और उनको पीर बना देते हैं, यू नो? आप हम मुस्कुरा क्यों रही है शाजिया? could be मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है कि मनसब ने मुझसे कहा था कि जब राबिया बोल रही है तो बीच में हाँ नहीं करना, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, बिकॉज वो वॉल्यूम ड्रॉप हो जाता है राबिया का व्हेन आई स्पीक, तो मैं इसलिए सॉरी, बट आई वाज लिसनिंग टू यू। आई थिंक यस, तुम्हारी बात में दम है राबिया, व्हाट यू आर सेइंग, कि हम शायद कर देते हो, लेकिन रुमाना को भी एक रियल दर्द नजर आया उसकी आंखों में, उसके चेहरे में, तो इसलिए वो सोच रही है, बिकॉज सब अपने आप को गुनाहगार समझते हैं इस दुनिया में, तो इसलिए वो सोचते हैं कि हमारी दुआ पता नहीं कबूल होगी कि नहीं, तो इसके पास जाते हैं क्योंकि ये इतना सफर कर चुका है, अल्लाह मियां शायद इसकी सुन ले। तो यस, बट या अगेन इट कुड बी व्हाट यू आर सेइंग कि हम उनको फिर बना देते हैं पीर। अगेन थर्ड, वो जो सबसे ज्यादा फिरोज का ही जो फरहाद के डायलॉग्स थे वो भी मुझे बड़े हैवी लगे, जो इनमें वो कहता है कि मुझे तो दुआ भी नहीं करनी आती, जो तुम्हें भी बड़ा अच्छा लगा। और वो ये भी कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और जब वो शाजिया वो बात कहता है ना कि मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे लगा उसने अपने वो जो उसके साथ माही ने किया है, कि वो माही को भी तो बेग कर रहा था ना, ही वाज बेगिंग माही फॉर दैट, कि उसने बोला कि मुझे तो धुतकारा जाता है थोड़ी सी चैरिटी देके, कि तुमने मुस्कुरा के उससे मुझसे बात कर ली तो वो चैरिटी थी, वो करके आप मुझे कहते थे मैं तो कुछ नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पीर, आई एम जस्ट फकीर, और फकीरों को तो धुतकारते हैं, तुम्हें मैं दुआ देके क्या करूंगा? बट इन द एंड वो जान छुड़ाने के लिए उससे कर देता है। बट मुझे लगा ये भी एक प्रोसेस है जिसमें वो दिखा रहे हैं, वो एक फरहाद के दिमाग में ये बात आ रही है कि अच्छा, ये समझिए कि मेरा दुख
जो है वो इसको कुछ रिलीफ दे सकता है, एंड बिकॉज वो खुद इस चीज से गुजर चुका है, बिकॉज जब वो कहती है ना कि वो जिसके लेकिन पीछे आई ऑल्सो फील कि वो ये भी व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, वो ये भी दिखा रहे हैं कि एक इंसान को उस लेवल पे गिरना होता है फॉर हिम टू राइज टू दैट स्पिरिचुअल लेवल। तो अभी फरहाद बिल्कुल अपने आप को कुछ नहीं समझता, कमतर से कमतर समझता है। और अब वो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है, क्योंकि अगर वो अपने आप को कुछ समझता है तो शायद वो एक रुकावट बन जाती है इसकी जर्नी में। एंड दिस इज व्हाट ही फील्स कि मेरे पास आई थिंक वो समझने वाली बात तो शायद होगी नहीं, क्योंकि वो तो धुतकारा हुआ है ना, वो तो धुतकारा हुआ है। So he thinks कि he is nobody because उसकी बड़ी बेइज्जती की थी ना। अच्छा, अब ये कनेक्शन हो रहा है, जो माही ने बेइज्जती की थी वो उसके दिल पे है। अब it's making sense to me now again. He could relate to रुमाना, क्योंकि रुमाना भी उसे ये बोलती है ना कि मुझे जिसके पीछे मैं बस दुआ करो कि वो मुझे कबूल कर ले, कहीं कोने में डाल दे मुझे। तो उसको आई थिंक रुमाना की रेस्पिरेशन में अपनी डेस्पिरेशन की झलक नजर आ रही होगी फरहाद को, इसलिए वो कहता भी है कि अच्छा मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। अच्छा, अब कमिंग टू द फैक्ट कि माही ने रुमाना की तस्वीर देख ली है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन लगा है प्लॉट में राबिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब माही विल फाइट फॉर सिकंदर एंड रुमाना, क्योंकि एक तो वो रुमाना से मिल भी चुकी है, क्योंकि वो अपना पास्ट देख रही है कि उसके साथ जो हुआ है वो रुमाना के साथ नहीं हो जो फरहाद के साथ हुआ है। इसलिए वो सिकंदर, चाहे दिस इज माय प्रेडिक्शन, चाहे सिकंदर कोशिश भी करेगा कि वो अगर माही की तरफ जाए बच्चों की वजह से, लेकिन माही विल ट्राई कि वो रुमाना को ही एक्सेप्ट करे। तुम्हारी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने ये बात नहीं सोची थी शाजिया। तो बेसिकली फरहाद एंड माही दोनों रियलाइज कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है, दे आर गोना पुश, मतलब यहाँ से वो दुआ कर रहे हैं, यहाँ से वो कुछ करेगी। बट तस्वीर देखनी चाहिए थी, मतलब वो हला के वो, हाँ मैं भी देख रही थी, वो क्यूरियोसिटी कुछ ज्यादा नहीं वो इंट्रूड कर रही। आई विश कि ये होता कि वो फाइल उठा रही और वो तस्वीर गिर जाती, इंस्टेड के माही कर रही है, तो मे बी दैट वुड हैव बीन अ नाइसर वे ऑफ के, बिकॉज़ आप किसी की चीज को क्यों हाथ लगा रहे हैं, वो भी यू नो साइंस। मुझे तो लग रहा था अभी उसकी अम्मा आ जाएगी, उसको डांटेगी, इसको पढ़ने वाली है कि तुम क्या कर रही हो इधर और क्यों देख रही हो। तो आई रियली विश कि ऐसा होता कि वो चीजें निकाल रही है और उसके हाथ से गिर जाता है। मैंने भी यही सोचा था एक्चुअली कि ये क्यों टटोल रही है उसकी चीजों में, जो काम की चीजें निकाल के खत्म करे कहानी। लेकिन या बट अम्मा तो प्रोमो में बड़ा गुस्सा हो गई है, उन्होंने कहा है कि क्यों मुझे किसी ने हाथ लगाया और सब कुछ। बट उनको सिकंदर साई कहकर गए थे ना, अम्मा को क्या पता, लेकिन अम्मा को पता भी है, फिर भी उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है, वो है नाराज, एंग्री। बट तुम्हारा क्या ख्याल है, माही सिकंदर की तरफ इतनी दोस्ताना क्यों? व्हाई इज इट बिकॉज ही इज द ओनली गाय जो उससे बात करता है पूरे घर में, वो चुप करके बैठी रहती है? बिकॉज वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, राइट? उससे पूछती भी है कि क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं एंड ऑल दैट। मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ कैरेक्टर लग रहा है, लाइक वो बच्चों के लिए कंसर्न है, आई अंडरस्टैंड। सिकंदर के लिए वो इतने कंसर्न क्यों है भाई? हाँ, वो थोड़ा से पुश कर रहे नैरेटिव ओवर हियर, जो उनको जरूरत नहीं थी पुश करने की। ये वहां रोक देती कि वो सोच रही है और वो ये क्यों हुआ है। तो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि नैरेटिव को थोड़ा सा प्योर रहना चाहिए फॉर मी एटलीस्ट। Is that all? Okay. Or do you have any? That is all. अच्छा, I wanted to point out कि you are wearing a very ethnic kurta. It's looking very nice. हाँ, मुझे तो करनी होती है ना एंड में थोड़ी बातचीत। वो जो येलो कलर है बहुत क्यूट लग रहा है। It is reminding me of the yellow color that Amar Khan was wearing on the stage when she was doing the Dam Mastam ka. It's the same color. देखा मैंने कैसे? It is. Yeah. बहुत अच्छा लग रहा है। और आप मेरा भी पूछ ले, मैं भी नए कपड़े पहने हुई हूँ आज, और ये कपड़े आप गेस करेंगी कहाँ से आए हैं? ज़ारा से। How did you get? You saw this? No, I did not see this. मुझे पता है कि तुम, मतलब ज़ारा is the most predictable यार। ज़ारा मैंगो बाय रहते हुए यही हो सकता है ज़ारा से। और इतना फनी बात है क्योंकि समर्स में उनके सारे लंबे लंबे कुर्ते निकलते हैं, बस थोड़ा सा दिल डूब रहा होता है प्राइस देखकर कुर्तों का, लेकिन ये वाला फिर भी सेल पे था तो मैंने कहा ये तो फौरन लेना चाहिए। तो यस, दिस इज फ्रॉम ज़ारा एंड आई एम लविंग इट। इट्स नाइस एंड कूल। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। या इट्स लुकिंग, थैंक यू। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्राइप्स अच्छी लग रही हैं और उसके साथ ही हम इजाजत लेंगे। शुक्रिया। चलिए जी, और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।